नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कल छत्तीसगढ़ के एक उद्योग में बड़ा हादसा हुआ। बलौदाबाजार भाटापारा जिला है, वहाँ पर एक गांव में मेसर्स रियल इस्पात एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से कंपनी का एक कारखाना है। इस कारखाने में कारखाने के एक हिस्से से 600 से 900 डिग्री टेम्परेचर पर राख मजदूरों के ऊपर गिरी। 6 मजदूर मारे गए हैं, बहुत सारे अभी जख्मी हैं, अस्पताल में जली हुई हालत में पड़े हुए हैं। सरकार ने पहली नज़र में जो जांच की है कल के कल, उसमें पाया है कि सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया गया। मजदूरों को झोंक दिया गया बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के। इनको किसी तरह के सुरक्षा के साधन नहीं दिए गए, उपकरण नहीं दिए गए, मशीनों के रख रखाव के नियमों का पालन नहीं किया गया और ठेके पे रखे गए इन मजदूरों को वहाँ झोंक दिया गया। तकलीफ की बात यह है कि मरने वाले सारे के सारे लोग जो हैं बिहार झारखंड के हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, काम की तलाश में यहाँ आए थे। समाचार बतलाता है मुझको कि 8 तारीख को यहाँ आए थे काम की तलाश में। 9 तारीख को काम उन्होंने शुरू किया था और अभी 23 तारीख, एक पखवाड़ा भी नहीं हुआ है। 9 तारीख को उन्होंने काम शुरू किया, कल 22 तारीख को ये हादसा हुआ। पता नहीं इसको हादसा कहना ठीक होगा या नहीं होगा। हादसा वहाँ पर होता है जहाँ पर सारे सुरक्षा इंतजाम माने जाएं, पालन किया जाए, लागू किए जाएं और उसके बाद अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको हादसा कहते हैं। ये तो बड़े बड़े कारखाने जो हैं, जो खूब बड़ा बड़ा काम करते हैं, खूब बड़े बड़े पैसे कमाते हैं, बड़े बड़े इश्तहार करते हैं शेयर मार्केट में जाने के, और अपने कारखाने ऐसे चलाते हैं कि जिनमें ऐसा हादसा हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं है, एक चेक काट के मुआवजे का दे देंगे। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री के कहे हुए कल आनन फानन में इसकी जांच शुरू हुई है। इस कारखाने के रख रखाव का बाकी सभी तरह का काम रोक दिया गया है। कंपनी ने 25-25 लाख रुपए बाद में मुआवजा देने की घोषणा की है। 20-20 लाख रुपए का चेक दिया है। 45 लाख रुपया एक व्यक्ति को मिलेगा। देखने में पैसा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, बिहार के जिस इलाके से ये लोग आए हैं और इनके नाम देख रहा था मैं, बिहार में कुछ लोगों से बात कर रहा था। इनका जो गांव है बिहार में, गया से करीब 60 किलोमीटर दूर है इनका गांव। एक मेरी परिचित संवाददाता वहां अभी पहुंची हैं। उन्होंने बातचीत में मुझसे ये कहा कि वो अपने संस्थान के लिए रिपोर्टिंग कर रही हैं, तो वो मुझसे तो कैमरे पर बात नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ की समाज व्यवस्था के बारे में उन्होंने जो सामान्य बातचीत कही है। जो मरने वाले लोग हैं इनके नाम सुन के उन्होंने कहा कि ये लोग बिहार के महादलित तबके के हैं। जो अनुसूचित जाति तबका रहता है उसको दलित कहते हैं, लेकिन बिहार में अनुसूचित जाति के दलित लोगों में और सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं और सबसे ज़्यादा सामाजिक रूप से प्रताड़ित हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको महादलित कहा जाता है। मुझको ये बताया गया कि एक समय बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी, वो इसी तबके से आते हैं, मुसहर तबके से आते हैं। अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुसहर तबके को बिहार में इस नाते भी जाना जाता था कि ये मुसवा यानी चूहा पकड़ के खाते थे। गरीबी की ये हालत है, खेतों में इधर उधर चूहा पकड़ के खाते थे। ऐसे गरीब लोग हैं, वो काम की तलाश में यहाँ आए थे। मुझको ये भी कहा गया है, उस इलाके के लोगों ने बतलाया कि ये शारीरिक रूप से मजबूत रहते हैं, मेहनती रहते हैं, खूब काम करते हैं, शायद इसीलिए कारखाने में उनको यहाँ रखा गया था और उनको यहाँ बिना किसी हिफाजत के झोंक दिया गया। मैं सोच रहा हूँ कि जो कारखानेदार, जो कारखाने के दफ्तर एसी कमरों में बैठकर काम करते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं, उन्होंने 600 से 900 डिग्री की राख
इन मजदूरों के ऊपर गिर जाने का खतरा उठाया, रख रखाव ठीक से नहीं किया, सुरक्षा उपकरण नहीं दिए, किसी नियम को नहीं माना। कभी कभी मुझको ये भी लगता है कि छत्तीसगढ़ के बहुत से लोग जो हैं वो छत्तीसगढ़िया मजदूरों के साथ, स्थानीय मजदूरों के साथ ज्यादती के खिलाफ, कारखानेदारों के खिलाफ उठ के खड़े होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बाहरी और स्थानीय इसमें पढ़ना नहीं चाहता, मैं परदेसिया और लोकल इस भाषा पे बहुत भरोसा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं देखता हूँ कि कारखानेदारों की मनमानी का विरोध चाहे जो करे, चाहे घोर छत्तीसगढ़ियावाद का झंडा उठाने वाले लोग विरोध करें, ऐसे कारखानेदारों की मनमानी का, मैं हर कारखानेदार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बिना हिफाजत आपने मजदूरों को झोंक दिया। आप उन मजदूरों की हालत सोचिए जो 600 से 900 डिग्री की राख में झुलसे होंगे। 6 के 6 लोगों का क्या हाल हुआ होगा। आज जब मैंने बात की है उनके गांव में पहुंची हुई संवाददाता से, तो इनके शव वहां पहुंचने वाले थे। आज ही शायद वहां पर अंतिम संस्कार होगा इन मजदूरों का। लेकिन सवाल ये उठता है कि कारखानों में ये ठेका मजदूर, दैनिक मजदूर, अनियमित मजदूर, ये रेगुलर एम्प्लॉय नहीं थे, अभी आए ही थे। अब आप एक बात सोचिए, जिसने 9 तारीख को पहली बार कारखाने में काम शुरू किया था, कल 22 तारीख तक उसने इंडस्ट्रियल सेफ्टी को क्या तो समझ लिया होगा, औद्योगिक काम को क्या तो जान लिया होगा, क्या उसके पास हुनर ऐसा रहा होगा। जो बिहार के अपने गांव से, झारखंड के गांव से जो लोग वहां पहुंचे हैं, जितने लोग घायल हुए हैं वो भी झारखंड बिहार के हैं, तो कौन सा ऐसा इनका हुनर होगा कि इनको कारखाने में झोंक दिया गया। मैं आपको एक बात और बताता हूं, थोड़ी तकलीफ दे बात है। कारखानों में बाहर से आए हुए मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों दी जाती है, थोड़ा सोच के देखिएगा। एक वजह यह भी है कि आज अगर ये 6 लोग जो मारे गए हैं वहाँ पे, और 6 से ज़्यादा जो बुरी तरह से झुलसे हुए हैं, इनके भी बचने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बतला दूं आपको मैं। ये अगर सारे के सारे छत्तीसगढ़ी रहते तो क्या होता। यहाँ बवाल मच गया रहता, आसपास के गांवों के मजदूर रहते, बवाल मच गया रहता, यहाँ पर पूरा इलाका बंद हो गया रहता, हो सकता है जिला बंद हो जाता, 6 अर्थियाँ अगर एक साथ निकलती तो। कारखानेदारों को ये बात माकूल बैठती है कि बाहर से मजदूरों को लाके यहाँ पे काम करवाया जाए ताकि उनके शव तुरंत बाहर चले जाएं। आपने बड़े अस्पतालों में देखा होगा, मरीजों को लेके जाने का जो रास्ता है वो मेन गेट से रैंप बना के एम्बुलेंस या गाड़ी रोक कर वहाँ तुरंत भीतर ले जाने का रहता है। आपने कभी देखा है बड़े अस्पतालों में डेड बॉडी कहाँ से दी जाती है? पीछे के किसी गेट पे दी जाती है डेड बॉडी, ताकि वहीं पीछे के गेट से, फाटक से बाहर निकल जाए, सामने के लोगों को दिखे नहीं। यही काम कारखानेदार करते हैं जगह जगह, कम से कम छत्तीसगढ़ में जगह जगह करते हैं कारखानेदार। बाहर से मजदूरों को लाकर काम करवाते हैं। कल के कल पोस्टमार्टम अगर हो गया होगा तो गाड़ियों से रात में ही इनकी डेड बॉडी रवाना कर दी हो गई इनके गांव। हमदर्दी दिखाई गई होगी कि इनको चेक दे दिया गया है, बाकी पैसा चले जाएगा इनके खाते में। सरकार जैसा कह रही है ये मान लेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि औद्योगिक सुरक्षा का ये क्या हाल है। जगह जगह अलग अलग समय अलग अलग कारखानों में हादसे हो रहे हैं। राजधानी रायपुर से लगे हुए कारखानों में हादसे हो रहे हैं और कई लोग मारे जाते हैं एक एक हादसे में। बहुत सारे ऐसे हादसे हैं जिनमें बाहर से आए हुए मजदूर रहते हैं, जो केवल मजदूरी करके घर चलाने के लिए यहाँ आए हैं। ये जीतन राम मांझी जिनके समाज के लोग हैं, ये अति दलित तबके के लोग हैं, महादलित तबके के लोग हैं। मुझको किसी ने बिहार से अभी बताया, मुझको भरोसा नहीं हुआ। फिर 2-3 और लोगों से फ़ोन करके मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है।
महादलित तबके के जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने एक समय, वहां पर नीतीश के हटने के बाद कुछ समय के लिए बने थे। आपको मालूम है इन्होंने क्या किया था? किसी अति पिछड़े हुए सबसे कमजोर तबके के, महादलित तबके से आया हुआ कोई मुख्यमंत्री बने तो वो क्या कर सकता है? उस तबके के लोगों की भलाई के लिए उसको कुछ करना चाहिए था, क्योंकि ये सबसे पिछड़े भी हैं, सबसे गरीब भी हैं। उसने ये किया कि पटना में जो ताज होटल है वहाँ के मेन्यू में चूहा पका के उसको परोसने का एक जुड़ जाए कोई, ऐसा कोशिश की। आपको लगता है कि हिंदुस्तान की संस्कृति में चूहे को खाने का यहाँ पे मेन्यू जुड़वाने से चूहा खा के जो समुदाय जिंदा है उसका कोई भला होगा? नेतागिरी का ये हाल, यही वजह है कि आज बिहार पिछड़ा हुआ है। जब मुसर जाति के लोगों को ऊपर उठाने के लिए आपके सामने एक चुनौती थी, वो बेबसी में जो खाते हैं, कोई चूहा अपने मर्जी से नहीं खाते, बेबसी में जो खाते हैं, उस बेबसी को आपने एक राजनीतिक मुद्दा और शिगुफा बना दिया। 5 स्टार या 7 स्टार ताज होटल के मेन्यू में चूहे की बनी हुई डिश परोसने के लिए आपने उस वक्त कोशिश की थी। मुझको पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझको पत्रकार दोस्तों ने बताया कि ये काम किया था जीतन राम मांझी ने। कहां से महादलितों की हालत सुधरेगी? अगर फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए वो बिहार को छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर है कि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, वहाँ पर उनको काम नहीं है, वहाँ पर उनको रोजगार नहीं है। इसीलिए बिहार के मजदूर पूरे देश में जाते हैं काम करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि बिहार की फैक्ट्री में कम मजदूरी मिलती है और बाहर के फैक्ट्री में ज़्यादा मिलती है, ऐसा भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है शहर से लगा हुआ, वो पूरा का पूरा वही इलाका है, मजदूर बस्तियां वहाँ की वही है जहाँ पर छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बिहार से आए हुए मजदूर वहाँ पर बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि बिहार के इन मजदूरों को बिहार में काम नहीं है, वरना कोई अपना घर छोड़ के इतनी दूर आते हैं। जब कभी कोई मजदूर अपना इलाका छोड़कर बाहर काम करने जाते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी स्थानीय सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है। मैंने कई लोगों से कहा, छत्तीसगढ़ के 1 से अधिक विधानसभा अध्यक्षों से कहा, कई मंत्रियों से कहा, कम से कम एक मुख्यमंत्री से कहा कि मजदूरों के बारे में बात करते समय पलायन शब्द का इस्तेमाल न करें, कि छत्तीसगढ़ से मजदूर पलायन करके बाहर जाते हैं। अब तो कम हो गया है, लेकिन जाते हैं कुछ लोग बाहर। तो मैंने कहा कि इसको मजदूरों का पलायन ना कहें, वो तो काम की तलाश में जाने के लिए बेबस हैं। हो सकता है भूखे ना हो, लेकिन छत्तीसगढ़ से ज़्यादा मजदूरी कहीं मिलती है इसलिए जाते होंगे। ये सरकारों का अपनी जिम्मेदारी से पलायन है, ये मजदूर का पलायन नहीं है। मजदूर तो चुनौती झेलने जाते हैं, मजदूर तो खतरे उठा के जाते हैं, अपने परिवार सहित बीवी बच्चों सहित जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई छोड़वा के जाते हैं, यहाँ का राशन कार्ड, यहाँ का राशन, ये सब को छोड़ कर जाते हैं, घर को ताला लगाकर मिट्टी छाप कर जाते हैं। कोई खुशी खुशी नहीं जाते, उनको बाहर मजदूरी ज़्यादा मिलेगी इसलिए जाते हैं। तो मैंने विधानसभा की कार्रवाई में जब बार बार ये बात उठती है कि मजदूरों का पलायन, सरकार की भाषा यही है, मजदूरों का पलायन, तो मैं उनको कहता हूँ ये पलायन तो सरकार का है अपनी जिम्मेदारी से, जिनकी वजह से मजदूरों को बाहर जाना पड़ता है। ये बिहार से जो मजदूर यहाँ पे आए हैं छत्तीसगढ़ काम करने के लिए, जिसमें से थोक में मारे गए कल और बाकी झुलसे हुए पड़े हैं अस्पताल में, आपको लगता है कि ये बिहार से पलायन करके आए हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग के आए हैं? ये पलायन नहीं है,
ये सरकारों का अपनी जिम्मेदारी से पलायन है, जिसकी वजह से मजदूरों को काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहां पर बिहार से पहुंचे हुए मजदूर काम न कर रहे हों। हर प्रदेश में बिहार से गए हुए मजदूर काम करते हैं। इतनी बेरोजगारी है बिहार में, इतनी गरीबी है बिहार में। और मैं पता नहीं, ये बिहार की जुबान में अक्सर कहा जाता है सुशासन बाबू, सुशासन बाबू। मुझको तो बोलने में भी दिक्कत होती है, इतनी गरिष्ठ हिंदी में नहीं बोल पाता। गुड गवर्नेंस बाबू, ऐसा समझ लीजिए। ये सुशासन है तुम्हारा। तुम्हारे यहाँ से पता है कितने मजदूर काम के तलाश में मजदूरी के लिए मजबूरी में बाहर जाते हैं, पता है? कुछ नहीं है बिहार में तुम्हारे यहाँ। इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है, विकास हुआ नहीं है, आर्थिक विकास हुआ नहीं है, औद्योगिकरण हुआ नहीं है। तुमसे शायद झारखंड बेहतर है। झारखंड के मजदूर कम निकलते हैं बाहर, वहीं ज़्यादा काम करते हैं। तो मैं सभी सरकारों से ये कहना चाहता हूँ कि जितने ऐसे उद्योग हैं जहाँ किसी तरह का खतरा रहता है, उसमें समय रहते हादसे के पहले सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करना चाहिए। ऐसी सब जगहों पर ये कारखानेदार जो रहते हैं बिना इंतजाम के लोगों को झोंक देते हैं। ये खतरा नहीं आने देना चाहिए। सारे सुरक्षा इंतजाम रहे, उसके बाद कि जर्मनी में या यूरोप के किसी और देश में, वहाँ पर सारे सुरक्षा इंतजाम के बावजूद एक ट्रेन हादसा हो गया तो समझ में आता है कि सारे इंतजाम के बावजूद हो गया। इधर तो इंतजाम शुरू भी नहीं होते हैं। इधर तो कह दिया जाता है लोगों को, चढ़ा दो उसको, ठेका मजदूर है, इसकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, डेड बॉडी इसकी तुरंत बाहर निकल जाएगी। छत्तीसगढ़ के गांवों में थोक में अर्थियां नहीं निकलेगी, तो ये सुरक्षित हैं कारखानेदार। मैं भीतरी बाहरी की बात नहीं करता। ये कारखानेदार छत्तीसगढ़ी भी हो सकते हैं, गैर छत्तीसगढ़ी भी हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। कारखानेदार होते हैं। तो सरकारों को ये ध्यान देना होगा। ऐसे हादसे हो जाने के बाद में छत्तीसगढ़ में आके अगर बिहार के मजदूर थोक में मर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी उस कारखाने से ऊपर भी है। उद्योग विभाग के, दूसरे विभागों के, प्रशासन के, श्रम विभाग के, जितने भी कानून वहाँ लागू होने चाहिए थे कारखाने में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल मुआवजा दिलवा दें, आपको उससे सबक लेना पड़ेगा। आपको उस कारखाने को देखकर सबक लेना पड़ेगा और पूरे प्रदेश में बाकी जगहों पर उसको लागू करना पड़ेगा उस सबक को। ये बहुत ख़राब नौबत है कि वहाँ से मजदूर काम के लिए यहाँ आए, यहाँ से हम उनकी जली हुई लाशें दे रहे हैं। कायदे की बात तो यह है कि पूरी ज़िंदगी गुजरने के बाद अगर उनके अंतिम संस्कार जला के होते हैं तो चिता पर जलना चाहिए था उनको। यहाँ से हम उनको रेडीमेड जली हुई लाशें दे रहे हैं। क्या लग रहा होगा बिहार के उस इलाके के लोगों को? 2 लोगों के बारे में लग रहा होगा। खुद बिहार के बारे में कि काम रहता तो हम इतने दूर क्यों जाते, और छत्तीसगढ़ के बारे में लग रहा होगा कि कारखाने को सरकार ने समय रहते जांचा पड़ताला नहीं, ये लग रहा होगा। सोचिएगा इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। मैं दोनों ही सरकारों से उम्मीद करता हूँ अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। पहली जिम्मेदारी बिहार की कि वहाँ के मजदूरों को शायद करोड़ों की संख्या होगा, करोड़ों की संख्या में बिहार के बाहर जाते हैं मजदूर। इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है बिहार में। दूसरा, छत्तीसगढ़ जो कि मिनरल रिच स्टेट होने के कारण खनिज संपन्न राज्य है और यहाँ पर कारखाने बहुत सारे हैं। यहाँ पे बाकी कारखानों को भी जांचना परखना ज़रूरी है। यहाँ की सरकार को चाहिए कि भाटापारा बलौदाबाजार के इस कारखाने से मिले सबक से
प्रदेश के बाकी तमाम कारखानों में भी सुरक्षा इंतजाम को देखें। आपको लगता है कि मैंने कोई जायज़ बात उठाई है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस बारे में आपका क्या कहना है। अपने दोस्तों को भी लिंक भेजिएगा। हो सकता है एक जनमत तैयार हो सोशल मीडिया पर, उससे सरकारों पर दबाव पड़े हर तरह का। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर तंबाकू का पीछा करते हुए आ ही जाता है। बहुत खराब मौत मारता है कैंसर। आज किसी वजह से मुझको देश के एक बड़े नेता का फ़ोटो सोशल मीडिया पर दिख गया, महाराष्ट्र की खबरों में। उनकी हालत देख के मुझको तरस आ गई। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 10,000 20,000 करोड़ के असामी हैं, इतने बड़े नेता हैं। होगा, कितना भी पैसा होगा उनके पास। उनकी क्या हालत हो गई है मुंह के कैंसर से, देखा है आपने? देखिएगा ढूंढ कर आप। इतनी बुरी मौत के तरफ मत बढ़िए। अपने परिवार के साथ प्रेम कीजिए। तंबाकू भी कोई प्रेम करने की चीज़ है। फिर मिलेंगे।